स्वागत है दोस्तों पॉलिटी के वन लाइनर क्वेश्चंस में। तो आज हम भारतीय संसद को ख़त्म करेंगे। इस पे बनने वाले सारे प्रश्न को हम देखेंगे और आज भारतीय संसद से जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनको हम एक साथ यहाँ पे आप लोग के सामने। तो चलिए देखते हैं, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से। भारतीय संसद के अंग हैं कौन कौन से हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? राज्यसभा, जो कि कभी भंग नहीं होता है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? तो राष्ट्रपति है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय का अंतराल होता है? तो 6 माह का अंतराल होता है। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो न्याय की समीक्षा से, न्यायिक पुनर्विलोकन से। भारतीय संसद की संप्रभुता न्यायिक पुनर्विलोकन द्वारा प्रतिबंधित है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो 4 बार। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? तो कभी नहीं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा। ये संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो शून्यकाल। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल होता है। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो संसद करता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार के नाम से। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन 1989 में हुआ था। त्रिशंकु संसद का गठन 1989 में। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? 17 अप्रैल 1952 तक। संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन 1927 में हुआ। किसने किया? तो लॉर्ड इरविन ने। भारत की संचित निधि से धन निर्गम करने पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का। यानी संचित निधि से धन निकालना हो तो संसद का अनुमति अनिवार्य है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा को, और उच्च सदन जो है वो राज्यसभा कहलाता है। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य गैर सरकारी सदस्य होते हैं। अब देखिए, भारत के राष्ट्रपति से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से।